अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। वैसे जब मैं ये वाली लाइन बोलती हूँ ना तो मुझे वही पुराने ज़माने वाले ख़त याद आ जाती हैं जिसकी पहला फ़िक्रा ये होता था सलाम के बाद, हम बिल्कुल ठीक हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। याद होगा आप लोगों को भी, है ना। यही लिखते थे ना, मतलब नेक मतलूब है। और फिर टीचर पूछती होती थी नेक मतलूब का मतलब बताएं, तो हम कहते थे कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो मुझे भी आप लोगों की खैरियत नेक मतलूब है। तो बन रही है सुबह की चाय और साथ में मेरा कहवा। आज मैंने कोशिश किया है कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन जो है अपनी वो शेयर करूं, तो देखते हैं मैं कब और कहाँ तक इसमें कामयाब होती हूँ। जो कहवा आपने देखा ना, इसमें मैं डालती हूँ अजवाइन और कड़ी पत्ता, दालचीनी, थोड़ी सी हल्दी और सौंफ। मैंने कहा पूछें तो मैं पहले ही बता देती हूँ। और ये कितना इफ़ेक्टिव है, मतलब ये है कि ये आपका वेट बढ़ने नहीं देता। वेट लॉस होता है कि नहीं, वेट लॉस का मैं आपको बताऊं, वो सबसे मेन बात ये है कि उसके लिए वॉक और थोड़ी बहुत डाइट ज़रूर करनी पड़ती है साथ। ऐसे में कहूँ सिर्फ कहवा पी के वेट लॉस नहीं होता। अच्छा जी, बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला ने तो ऐसी काया पलटी मौसम की। पहले हम कह रहे थे कि भाई इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। सितंबर का आखिरी जो था, लग रहा था जून जुलाई वापस आ गया है। लेकिन एक ही दिन में मुझे अच्छे से याद है कि रात को सोए हैं, फुल गर्मी थी, सुबह उठे हैं, ऐसी ठंडी हवाएं चल रही थी। ईद गिर्द फ़ोन आ रहे हैं जी, फैसलाबाद बारिश होगी, लाहौर बारिश होगी, इस्लामाबाद बारिश होगी। और हमारे यहाँ मुल्तान में ठंड हो गई। इधर भी थोड़ी बहुत ही हुई बारिश और आंधी आई और इतना प्यारा मौसम हो गया। और जब भी मौसम प्यारा होता है ना, तो किचन में मैं एक्स्ट्रा काम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करने का मुझे बहुत शौक है। मतलब चीज़ें मैं सभी ऑलमोस्ट बना चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही किसी पुरानी चीज़ की भी मैं न्यू रेसिपी देखती हूँ ना, तो फिर मैं उसे ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो पहले केक मैं बीटर से बनाती थी, तो आज मैंने देखा कि केक उन्होंने बनाया है ब्लेंडर में, तो मैंने कहा मैं भी ब्लेंडर में बना के देखूँगी। तो वाकई ही ये कामयाब है। तो बीटर नहीं है अगर आपके पास तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ आपने चीज़ों को जो ब्लेंड करना है ना, 2 अंडे, 3/4 कप शुगर पिसी हुई और साथ में हाफ़ कप दूध और हाफ़ कप ऑयल। इन सब चीज़ों को आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई स्पीड पर अपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, तो ऐसा फ्लफ़ी मिक्सचर बनता है। उसके बाद आप इसके अंदर मैदा 1 कप से 1.5 कप और 1 भर के चम्मच जो है, टीस्पून नहीं टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का डालें, चुटकी नमक डालें और साथ में वनीला एसेंस डालें और सब चीज़ों को मिक्स करके बना लें। तो मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ वाइट चॉकलेट। और मैंने ना कोको पाउडर का जुगाड़ ये लगाया, मेरा कोको पाउडर ख़त्म हुआ था और माइलो पड़ा था, माइलो पाउडर जो दूध में डालते हैं। तो ये मैंने माइलो पाउडर जो है वो ऊपर से स्प्रिंकल करके ना, तो इसका मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। चॉपस्टिक मैंने लेके, तो उससे मैंने सारी इसकी ना अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा रेसिपी शूट करनी हो या अपने घर वालों के लिए कुछ बनाना हो, तो मैं नाश्ते के फ़ौरन मैं से स्टार्ट करती हूँ। मतलब बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और उसके बाद टाइम सिर्फ मेरे हस्बैंड और पापा होते हैं नाश्ते के लिए। हस्बैंड को भेज दिया नाश्ता करा के और पापा को नाश्ता कराने के बाद खुद नाश्ता करने से पहले पहले ना मैं रेसिपी बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे बाद में किचन में गर्मी बहुत लगती है और दूसरा फिर काम जो होते हैं बाहर के स्टार्ट हो जाते हैं। चल सो चल, कपड़े धोएं, उन्हें समेटें, सफाई करवाएं, ये करवाएं वो करवाएं, बड़े काम होते हैं। तो मैं सुबह ही सुबह ना कुछ एक्स्ट्रा कुक करने की कोशिश करती हूँ। तो इसको मैंने ओवन में रख दिया था और आपने वही सिंपल 180 डिग्री पर इसको रखना है और 35 से 40 मिनट्स के अंदर ये जो है हो जाएगा। अच्छा, वैसे 180 की जगह आप इसको 160 पे रखें ना, तो ज़्यादा अच्छा कुक होता है, लेकिन कुछ लोग 180 का भी करते हैं। तो अब बारी आई है बनाने की मेरा नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाना है अपने लिए चीला बेसन का। तो यहाँ पे मैंने बेसन निकाल लिया है, तो अपना बनाऊँगी, साथ मामा का भी बनाऊँगी। तो मैंने ना एक रेसिपी देखी थी चिल्ले की, उसमें उन्होंने क्या किया कि बेसन के साथ ना अंडा भी डाला, थोड़ा दूध भी डाला और सारी वेजेस डाली और साथ ये दिखाया कि ये ना पराठे की तरह अच्छा क्रिस्पी बना है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने आज तक जितनी कुकिंग की है अपनी लाइफ में, जब भी मैदे या आटे के अंदर दूध अंडा इकट्ठा होता है तो वो चीज़ क्रिस्पी नहीं बनती। ये बात आप मेरी लिख लें, वो रोटी ज़रूर बन जाएगी जो आजकल बड़ी इन हुई है कि बगैर आटा गूंदे रोटी बनाने बन जाती है, वो पराठे की शक्ल में रोटी बन जाती है, घी लगा के आप उसे बना लें नॉन स्टिक पर, लेकिन वो क्रिस्प नहीं होती। और अगर अकेला बेसन का चिल्ला बनाएं तो क्रिस्पी होता है। आप लोगों का इस बारे में क्या
रिव्यू है मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सिर्फ ये मेरे साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। बहरहाल जो बात होती है सच बतानी चाहिए, ख़ास तौर पे रेसिपी के लिहाज से। और मामा ने जो मेरे से बनवाया चिल्ला, और मेरे से तो वो मतलब क्रिस्पी ना बना। मैंने तो उसे तवे पे भी ट्राई कर लिया, उससे मैंने नॉन स्टिक पैन में भी ट्राई कर लिया, बस रोटी की तरह वो एक बना, इस तरह का क्रिस्पी नहीं बना जैसे अलग बेसन का बनता है। तो मम्मा कहती नहीं उस वीडियो वाली का बना था, तुमसे क्यों नहीं बना। मैं तो इतनी परेशान। फिर मुझे याद आया कि जैसे हम पैनकेक का जो बैटर बनाते हैं उसमें भी तो अंडा दूध मैदा होता है ना, तो वो भी कभी क्रिस्पी बनी है पैनकेक, चाहे आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालो या ना डालो, तो पैनकेक हमेशा सॉफ्ट ही बनते हैं। तो ये तो वही मिक्सर हो गया ना, सिर्फ हमने वेजीज ही ऐड की हैं। पैनकेक में हम फ्रूट ऐड कर लेते हैं, इसमें हमने वेजीज ऐड कर ली, तो वो कैसे क्रिस्पी बन सकता था। बात सही बतानी चाहिए, वरना मेरी तरह ना फिर और भी बेटियों को अपनी माँ से झाड़ें पड़ सकती हैं। तो केक देखिए मेरा कितना प्यारा बेक हो गया है, और बहुत मुझे खुशी हुई कि ब्लेंडर में भी बन गया। ब्लेंडर तो नीचे पड़ा ही होता है, मुझे अलग से इसके लिए अपना हीटर नहीं निकालना पड़ा। और जो मैंने इसके अंदर माइलो वाला जुगाड़ लगाया था उसने इसका टेक्सचर वो कर दिया चॉकलेट वाला, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो अपने लिए निकाली है मैंने फीकी चाय, और भाई के लिए निकाली है मैंने शुगर वाली चाय। और अब हम इसको थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो सब्ज़ी में आज क्या आया हमारे लिए, शाम को बनेंगे जी अरवी बैंगन। तो कोशिश मेरी ये पूरी थी कि मैं आप लोगों के साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करूं। तो उसके बाद जब शाम का टाइम हुआ ना, तो हमें दिल किया कि कोई ना कोई स्नैकिंग करते हैं। तो हम लोगों ने मंगवा लिए अहमद वालों से ज़बरदस्त से समोसे। इनके इतने क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे होते हैं ना, मुल्तान वालों को पता ही होगा। इनकी 2 ब्रांचेज़ मुझे तो पता है कि एक MDA चौक पे भी और मॉडल टाउन चौक पे भी है। तो ये हमने मंगवाए हैं समोसे ज़बरदस्त से कीमे वाले और आलू वाले। तो इनको खा खू के ना फिर हम बनाएंगे अपना रात का सालन। और यहाँ पे मैंने धो के रखी हुई थी अरबियाँ, भी काट के मैंने छील के रखी हुई, धो के नहीं रखी। इनको जब भी आपने अरबी को काटना है ना, तो इसको नमक लगा के रख देना है। तो मैंने कहा जब तक उसको मैं नमक लगा के रखती हूँ, उतनी देर में अपनी नमकदानियाँ जो है वो फिल कर लेती हूँ, साल्ट एंड पेपर वाली। पता नहीं इनको नमकदानियाँ ही कहते आ रहे हैं शुरू से। तो नमक जो होता है ना, आयोडीन वाला नमक, आपको पता है वो मोटा होता है, तो वो फिर इसमें से निकलता नहीं है सुराखों में से। और अगर बड़े सुराखों वाली ले लें जैसे कि ये है, इसमें से निकले, तो अंडे वगैरह के ऊपर जब हम डालते हैं तो वो मोटा मोटा रहता है। इसलिए मेरी मम्मा कहती हैं कि इसको ना तुम ग्राइंड करके डाला करो। तो मैंने नमक को भी जो है वो पीस लिया है इस डब्बी सी में जो मसाला जात पीसने वाली होती है, और फिर मैंने उसको नमकदानी में फ़िल किया है, ताकि किसी भी चीज़ के ऊपर से अगर हम स्प्रिंकल करें ना नमक, वो मोटा मोटा सा मुँह में ना आए, तो इससे बड़ा बारीक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ प्याज़ों को फ्राई, और आजकल मैं साथ साथ अपनी सिस्टर को खाना बनाना सिखा रही हूँ, तो मेरा ध्यान ज़्यादा उसी के ऊपर होता है। और जितने भी ध्यान से करूँ, पता नहीं, जब मैं खुद बनाती हूँ तो मैं इतनी चीज़ें नहीं भूलती, उसको बताते बताते मैं ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट भूल जाती हूँ। प्याज़ों को फ्राई करने के बाद हल्का सा पानी का छींटा लगाया। अब उसमें जाएगा नमक, हल्दी, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया। ज़ीरा मैं साबुत डालती हूँ और धनिया मैं पिसा हुआ डालती हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब चीज़ें डाल लेनी है। हमारे घर में जितनी सब्ज़ी बनती है तो नमक 1.5 चम्मच डलता है और मिर्च 1 चम्मच डलती है खाने वाला, ठीक है। देखिए मेरी सिस्टर बना रही है खाना और मैं उसकी सुपरविजन कर रही हूँ साथ साथ कोई ना कोई और काम कर लेती हूँ। अब इसको आपने मसाले को थोड़ा सा भूना है, साथ साथ में पानी का छींटा लगाते जाना है, ताकि मसाला जो है ना वो जले ना। अच्छा, अगर जब हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा मिर्च भूनने की भी ज़रूरत नहीं होती। शोरबे वाले सालन में भुनाई अच्छे से होना ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर मिर्चें आपकी कच्ची तैरती रहती हैं। तो यहाँ पर मसाले की भुनाई हो रही है और मैं उसके ऊपर से शॉट ले रही हूँ, सिनेमैटिक शॉट, पता नहीं था कि नहीं। बहरहाल अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा दही, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत महंगे हैं। 400 रुपये किलो टमाटर हमारे शहर में तो मिल रहे हैं। आप लोगों के शहर में कितने रुपए किलो मिल रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही भी डालूँगी, क्योंकि बैंगन अरवी जो है ना वो थोड़ा खट्टा सा ही अच्छा लगता है, और बाद में ऊपर से हम नींबू निचोड़ के खाते हैं। बैंगन भी काट के मैंने पानी में रखे हुए हैं, और साथ में अरवी को नमक लगा के मैंने अच्छे से धो लिया था। हम ऐसे गोल गोल काट के बनाते हैं, कुछ लोग लंबी लंबी भी काट के बनाते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट बनाने लगे हैं हम हरी मिर्च और टमाटर का। इस टाइम ना गली में गोलगप्पे वाला आया हुआ है, अगर आपको पीछे से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा, इतनी लंबी वो आवाज़ लगा रहा है ना। तो लग रहा है कि ज़रूर इसका सिंगिंग कंपटीशन में जाने का पूरा इरादा है। अरवी को मसाले में थोड़ा सा भूनने के बाद ना ये मैं मिक्सर इसके ऊपर डाल देती हूँ, मतलब हमारे घर की ये रेसिपी है। और साथ ही मैंने इसके बैंगन डाल देने हैं, और जो मेरे बैंगन डालने वाला क्लिप था ना वो मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया है।
मतलब कि मैंने बनाया था पर मुझे वो मिला ही नहीं, वो शायद सेव नहीं हुआ। अब हमको ऐसे ही गुज़ारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात की रोटी, और रोटी भी मैं साथ साथ अपनी सिस्टर को सिखाती हूँ। एक दिन उसका भी क्लिप जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी कंप्लीट हो गई थी और थोड़ा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग बताएं कि कैसे आप लोग रोटी बनाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं तवे के ऊपर ही सेकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो तवा हटा के तो डायरेक्ट आग के ऊपर सेकते हैं इसको, रोटी को। हम लोगों को वैसे ही पसंद है, और तवे के ऊपर फूली भी नहीं पसंद। पता नहीं, हर बंदे का घर का अपना हिसाब होता है। वही से पीछे आपको स्टैंड नज़र आ रहा है ना, ये तवा स्टैंड है, और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और जब से मैंने ये ऑर्डर किया ना, ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। पहले तवा हम चूल्हे के पीछे खड़ा करते थे, अब इसके अंदर 2-3 तवे आराम से आ जाते हैं। इसके 3 खाने बने हुए हैं, तो 3 तवे आराम से खड़े कर दो और टेंशन ख़त्म। शेल्फ वगैरह साफ़ करके यहाँ पर अब हम करेंगे अपना डिनर। और रोटियाँ देखिए कितनी प्यारी बनी है, बिल्कुल गोल मटोल वाइट वाइट सी। आप लोगों ने आज डिनर में क्या बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर आप लोगों के कमेंट आएँ। और हाँ, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो या कोई बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलूँगी बहुत अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।